नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, मोस्ट अवेटेड Q3 के नतीजे आ चुके हैं और शानदार प्रॉफिट हुआ है। 73% के आसपास प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खबर है, वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, लेकिन क्या रिजल्ट सही में अच्छे हैं? क्या जो आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं बस उसी को देखकर आपको खुश हो जाना है, या फिर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए? जो मैंने वीडियो डाली थी अभी 2-3 घंटे जो पहले मैंने वीडियो डाला था, जिसमें कि मैंने कहा था कि एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि यस बैंक को लॉस हो सकते हैं। ठीक है, वो वाली बात भी पूरी गलत नहीं साबित हुई। 50% से अधिक जो बातें थी जो मैंने आप लोग को बताई थी अभी 2 घंटे पहले जो वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने कहा था कि कोटक इंस्टीट्यूशनल्स वगैरह कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉसेस होंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम डाउन होगा। तो ये सारी जो बातें थी वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, 50% से अधिक सही है। और यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और कहोगे कि नहीं, आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बेकार का ये अफवाह फैला रहे हो, डर फैला रहे हो, निगेटिव न्यूज़ फैला रहे हो कि लॉस होगा। तो भाई मेरा काम है आप लोगों को अपडेटेड रखने का। जो खबरें आती हैं, अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरह की खबरों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। और जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिया है 2 घंटे पहले, वह भी 70 से 80% तक सही है। मैं प्रूफ कर दूंगा, आप मेरे साथ बने रहो। केवल 10 से 12 मिनट यदि आप दे दोगे तो वीडियो के अंत में आप कहोगे कि आपका कहना सही था। और यदि आप चाहते हो हवाई बातों में रहना, अगर आप यही चाहते हो कि केवल अच्छी खबरें निकल कर आएँ यस बैंक के लिए, यस बैंक में कुछ हो या ना हो, लेकिन यस बैंक का टारगेट 1000 होना चाहिए। है कुछ लोग जो कि 10 रुपये का स्टॉक बिल्कुल कोई दम नहीं होता, उसका टारगेट 1000 बताते हैं, 2000 बताते हैं। तो आपको उसी तरह की यदि वीडियोस चाहिए तो दूसरी बात है, लेकिन यदि आपको ग्राउंड रियलिटी जानना है तो इस वीडियो के साथ बने रहे। मैं आपको एक एक चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो अब समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे वीडियो पर चलता हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दे और ऑल के नोटिफिकेशन पर जरूर सेलेक्ट कर ले, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट ट्रेड पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ अभी 2 घंटे पहले वीडियो मैंने डाला है, 2000 व्यूज़ हो चुके हैं इस वीडियो की। Q3 का ये डाटा रात भर सोने नहीं देगा, इतना बड़ा लॉस। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने डाला था। अब मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है, रिजल्ट्स किस तरह से आए हैं। ये जो वीडियो डाली थी इसमें 50% से अधिक जो बातें हैं वह कैसे सच साबित हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीधे हम Q3 के रिजल्ट्स पर आ गए हैं। NSE और BSE के ऊपर ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम इंटरेस्ट अर्नड जो है वह कितना हुआ है। ये देखिए अभी का है, ये पिछले क्वार्टर का है और ये पिछले साल का है। तो यहाँ देखिए, ये लैक्स में डाटा दिया गया है, लैक्स और करोड़ में हम नहीं फंसेंगे, जो यहाँ पर यूनिट्स हैं उस पर बस फोकस करेंगे। तो देखिए, इस बार का जो इंटरेस्ट अर्नड है पिछले 3 महीने का, वह है 4,89,000। ठीक है, रफ राउंड फिगर में बात करेंगे, 4,89,000। पिछले क्वार्टर में है, ये कितना था, 4,65,000। ठीक है, उससे थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इनकम इंटरेस्ट अर्नड जो है। लेकिन पिछले साल से यदि आप कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं 5,32,000। ठीक है, 111, मतलब कि ये आपको करोड़ में आ जाएंगे, 532 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि आप कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट अर्नड को, तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। 5,32,000 से ये हो गया है 4,89,000, 489 लैक्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अदर इनकम, बैंक की जो अदर इनकम्स होती है वह हुई है 8,338, और वहीं पिछले बार जो इनकम थी वह 9,192। मतलब पिछले क्वार्टर से भी अदर इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पिछले साल से भी यदि हम कंपैरिजन करें तो वह भी 9,149 थी, जो कि अगेन यहाँ पर जो है हमारे अदर इनकम्स में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब टोटल इनकम की हम बात कर ले तो देखिए, ये 3 वाला कॉलम, ठीक है, 3 वाला जो रो है आपके पास, इसमें देखिए जो टोटल इनकम निकल कर आ रही है इस क्वार्टर की, वह है 5,63,000।
पिछले क्वार्टर में थी 5,43,000, उससे थोड़ी अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट हमारा हुआ है 200 लगभग 77 करोड़ के आसपास है, 266 करोड़, तो वो 73% के आसपास जंप है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ और आर्टिकल्स में आपको यही बताया जा रहा है कि 73% के आसपास प्रॉफिट में जंप हुआ है, 277 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो इस कारण से मैं आपको डीप एनालिसिस करके बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल नंबर्स पर आप नहीं जाइए, ग्राउंड रियलिटी को समझिए। मैं निगेटिव नहीं हूँ भाई मेरे, आपका ये अगर थिंकिंग रहेगा कि मैं निगेटिव हूँ, मैं क्या बोलते हैं उसको, पेसिमिस्टिक हूँ, यस बैंक को लेकर नहीं चाहता हूँ कि यस बैंक बढ़े, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, ईमानदारी के साथ अपनी एनालिसिस करता हूँ। आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप ना देखिए, और मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हाँ, बात कर रहे थे हम इंटरेस्ट अर्न्ड की, सॉरी टोटल इनकम की बात हो रही थी, बातों बात में इधर उधर भूल जाता हूँ। टोटल इनकम की बात हो रही थी, तो देखिए टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में आया है 5,63,000, पिछले क्वार्टर में 5,43,000, और पिछले साल इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है तो 6,40,000, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल इनकम है, बैंक की जो टोटल इनकम होती है, उसमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। 6,40,000 से जो इनकम है वह 5,63,000 हो गई है, ठीक है। यहाँ तक बात आप समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर की यदि बात करें तो यहाँ पर अगेन देख सकते हैं आपकी जो एक्सपेंडिचर है वह भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 4,90,000 पिछले बार 4,75,000 था, और उससे भी कम पिछले साल था 4,23,000। तो यहाँ पर एक तरफ तो इनकम कम हो रही है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, उसके बाद भी प्रॉफिट में जंप कैसे आया, बने रहिए, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सीधे अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोविजंस, ठीक है, ये वाला कॉलम देखिए आप, 8 नंबर पर देखिए क्या लिखा गया है, प्रोविजंस अदर देन टैक्स एक्सपेंसेस एंड कॉन्टीजेंसीज। तो यहाँ देखिए प्रोविजंस कितने रखे गए हैं, 37,000। पिछले क्वार्टर में कितने रखे गए थे, 37,000, लेकिन पिछले साल 2,08,000 प्रोविजंस रखे गए थे। प्रोविजन जानते हैं, कोई भी कंटीजेंसी या फिर किसी तरह की, जैसे कोविड आ गया तो उससे निपटने के लिए बैंक जो है कुछ बफर स्टॉक रखता है, उसी को हम प्रोविजंस कहते हैं। उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको एक जगह रखा हुआ रहता है, ठीक है, बैंक अपने ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर सकती है। तो यहाँ देखिए पिछले साल जो 2,08,000 था वो प्रोविजंस घटकर मात्र और मात्र 37,000 हो गया है, ठीक है। 37,000 नहीं, ये करोड़ में डाटा है, लगभग 374 करोड़ होगा। इसलिए शुरू में मैं बोला आप लोग को लाख करोड़ में ना फंसे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोविजंस में ड्रॉप आया है वह कितना है पता है आपको, 82% का प्रोविजंस में ड्रॉप हुआ है। अच्छी बात है, बैंक को प्रोविजंस ज़्यादा नहीं रखने पड़ रहे, बैंक को लग रहा है कि हमारे आने वाली स्थिति उस तरह की नहीं होगी जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा बफर स्टॉक कुछ रखना पड़े, तो अच्छी बात है यह, है ना। लेकिन जो बात आपको ध्यान में देने वाली है यह है कि बैंक का इनकम घट रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करें हम 7 नंबर, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपल यहाँ पर होता है कि जो भी कंपनी का टोटल इनकम है उसमें से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद उसमें प्रोविजंस जुड़ जाते हैं, टैक्स वैक्स जुड़ जाते हैं, इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाती है। दर्शाता कौन है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो 73,000 इस बार रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ देख सकते हैं ये 5,63,000 हमारे टोटल इनकम हो गया, उसमें से ये देखिए 5,63,000 टोटल इनकम हो गया, और टोटल जो हमारे खर्चे हैं वो यहाँ पर है, टोटल एक्सपेंडिचर 4,90,000 हो गया। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमें जो मिला वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73,000। उसी तरह पिछले बार जो था 67,000, लेकिन पिछले साल जो है 2,17,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक का एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है। नंबर तो आपको दिख रहे हैं कि 266 करोड़ का प्रॉफिट है, 74% जंप है प्रॉफिट में, लेकिन जो मेन यहाँ पर बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये आप लोग को समझना, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोविजंस का पूरा जो खेल है वह
प्रोविजंस का है, प्रोविजंस नहीं रखे गए हैं, उसके कारण प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि प्रोविजंस नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन बैंक का परफॉर्मेंस किस तरह का है, बैंक का कामकाज किस तरह से है, बैंक का रेवेन्यू कितना है, बैंक का खर्चा कितना है, ये सारी चीज़ें जो हमें बताता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर जहाँ पिछले साल 2,17,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार केवल और केवल 73,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये लॉस है, लेकिन बट ठीक है, एक ही चीज़ है लेकिन और बट। यहाँ जो गेम बदलता है, ये देखिए नेट प्रॉफिट। अब आइए आप 14 नंबर पर। 14 नंबर पर देखिए 266 करोड़ का जो है प्रॉफिट है। पिछले बार 225 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पिछले ईयर में जो था 150 करोड़ का ये आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है देखना पड़ेगा। हाँ, यह भी प्रॉफिट ही है। पिछले साल जो था 151 करोड़ का यह प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिगर तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं कि 151 करोड़ से जो प्रॉफिट है वह 266 करोड़ पर हो गया। 74% का जंप है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। यह हेडलाइन लगाने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो रियलिटी है वह मैं आप लोग को अभी समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि समझ में आया हो तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत चीज़ आप लोग को समझाना यहाँ पर बाकी है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा इस रिज़ल्ट का जो है वह है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके कारण बैंक डूब गया था। उसमें हमें अच्छा यहाँ पर रिकवरी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात मैं आप लोगों को हमेशा से कहता था कि देखिए हर दिन खबर आती है रिकवरी की, कि यहाँ से रिकवर हुआ, वहाँ से रिकवर हुआ। अनिल अंबानी का फ्लैट रिकवर कर लिया गया, मुंबई में जो सांता क्रूज फ्लैट था वह रिकवर हुआ, RBI ने रिकवर किया। तो ये सारी जो खबरें निकल कर आती थी उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक पर तो दिखता नहीं था, लेकिन मैं आपको कहता था कि इसका इम्पैक्ट आपको Q3 के नतीजों में देखने को मिलेगा, और वही हुआ है। यहाँ पर देखिए सीधे हम बात करते हैं ग्रॉस NPA की परसेंटेज में। देखिए डाटा वगैरह में तो इसमें भी देख सकते हैं कि कमी होते हुए नज़र आई है, लेकिन हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA। तो ये आप देख सकते हैं जो पिछले साल 15.36% था वह घटकर 14.65% हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि NPA जो है वह बैंक का कम हो रहा है। पिछले क्वार्टर में भी 14.97 था, जो कि घटकर 14.65% रह गया है। अगेन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर दोनों ही जगह हमारा ग्रॉस NPA घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। उसके बाद देखिए नेट NPA। नेट NPA की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.29% रहा है हमारा नेट NPA इस बार। पिछले बार था 5.55%। वहीं पिछले साल जो था वह 4.04 था। मतलब पिछले साल से थोड़ा सा NPA बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहाँ पर NPA घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो है सबसे अच्छी बात है कि NPA में सुधार हो रहा है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर के बेसिस पर कुछ जो है रिकवरी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात मैंने आप लोग को अभी समझाई, यहाँ पर देखिए सारा खेल जैसा मैंने आपको बताया प्रोविजंस का था। प्रोविजंस 82% कम रखे गए हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, जिसके कारण कि आपका नेट प्रॉफिट है 74% जंप हो गया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी भी बहुत मोटा लॉस है। अभी जाइएगा नहीं, अभी मैं आपको और बातें बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था 2 घंटे पहले, ठीक है, जो मैंने शुरू में आप लोग को दिखाया, ये बातें यही वीडियो थी। यस बैंक Q3 रिजल्ट्स टुडे, एनालिस्ट सी लॉसेज, NII में प्लंज अप टू 35%। कितना है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम? आप जानते होंगे कि जो लोन देता है, हमें लोन देता है और जो पैसे दूसरों से भर लेता है उस पर जो इंटरेस्ट देता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वह होता है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंक का ये कोर इनकम होता है, इसे कोर इनकम कहा जाता है। तो जो सुबह मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि कोटक इंस्टीट्यूशनल उन्होंने कहा था कि इसके लॉसेस हो सकते हैं और NII में 35% की गिरावट हो सकती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि NII कितना है। तो यहाँ देखिए ब्लूमबर्ग के ऊपर जो आर्टिकल निकल कर आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और कोर इनकम फेल 31%। उस समय कितना बताया गया था, जो प्रेडिक्शन था 34%। गिरावट एक्चुअल में कितनी हुई है 31%। तो क्या मैंने आप लोग जो बातें बताई थी वह बिल्कुल हवा हवाई थी? उसके बाद देखिए कितना है 1700
1764 करोड़, 1764 करोड़ जो एक्सपेक्टेड था वह था 1701 करोड़ के आसपास बताया गया था कि नेट इंटरेस्ट इनकम रह सकता है। जो अदर इनकम है उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 32.5% की गिरावट हुई है अदर इनकम में। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कॉलम में, यदि आपको याद हो तो। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर देखिए, एसेट क्वालिटी इंप्रूव विथ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग रेशियो फेल 33 बेसिस पॉइंट टू 14.65%। नेट एनपीए में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। ये चीज़ बात मैंने आप लोग को समझा ही दिया। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब क्या है, जो बातें मैंने आप लोग को दिन में बताई थी, जो बातें मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की थी, वो बातें भी बिल्कुल हवा हवाई नहीं थी। जो एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट्स थे, उनका भी जो ओपिनियन था वह गलत नहीं था। आप समझ गए होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें, रेवेन्यू वगैरह देखें, रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वही बात यहाँ पर सुबह में भी, दोपहर में जो मैंने आप लोगों को बताया था 12 बजे, वही बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। यह मैं नहीं कर रहा था कि नहीं यह गिरेगा ही गिरेगा ही, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप तो निगेटिव है, आप हवा हवाई बातें कर रहे हैं। तो भाई मैं हवा हवाई बातें कर रहा था क्या? हवा हवाई बातें कर रहा था। अब आप सारा कुछ समझ गए होंगे, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मुझे आप लोगों को अपडेटेड रखना नहीं चाहिए था? जो मैंने आप लोग को सुबह में बताया, क्या वो बातें गलत थी? यहाँ पर क्या अगर प्रोविजंस बढ़ा दिए जाते तो क्या लॉसेस नहीं होते? और अभी भी क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसको लॉस नहीं हो रहा है? आप मेरे को जवाब दो। देखिए, यहाँ पर फाइनल कंक्लूज़न पे अब मैं आप लोग को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रिजल्ट्स जो हैं वह ठीक है, बहुत अच्छे नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपको यदि केवल आपको डाटा देखना है, आपको फिगर्स देखने हैं, तब तो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर कितना शानदार देखने को मिल रहा है ना। नेट प्रॉफिट राइजेस 76% ऑन लोअर प्रोविजंस। बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। 266 करोड़ का प्रॉफिट है भाई, पिछले बार 250-51 करोड़ के आसपास ही था, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। प्रॉफिट कैसे है? प्रोविजंस को कम किया गया है, इनकम बढ़ा नहीं है, कोर इनकम नहीं बढ़ा। एनआईआई 34% गिर गया है, बाकी 31% गिर गया है, बाकी अदर इनकम्स में गिरावट हो गई है। एक चीज़ जो अच्छी है वह एनपीए में कमी आई है। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिजल्ट्स जो हैं वह प्रोविजंस के बेसिस पर अच्छे आए हैं और प्रोविजंस कम रखे गए हैं, यह भी अच्छी ही बात है, क्योंकि बैंक को लग रहा है कि आगे हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें, कमेंट करें, और यदि पूरी की पूरी एनालिसिस अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।